नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड, आज हम लोग यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट नज़ारा टेक्नोलॉजी शेयर के बारे में। जहां पर देखिए कल के दिन में यहाँ पर अच्छा खासा आपको प्राइस एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। आज इसका क्लोजिंग प्राइस 1115 का है। अगर कल के दिन में चेक कीजिएगा तो यहाँ पर लगभग 70% ज़्यादा 70% ज़्यादा का आपको इस शेयर में गिरावट देखने को मिलेगा। आपको लगेगा क्रैश हो गया, लेकिन क्रैश नहीं, यहाँ पर प्राइस एडजस्टमेंट होगा। इस कारण से आपको अच्छा खासा आपके पोर्टफोलियो में भी नुकसान दिखेगा अगर आप शेयर को होल्ड किए हैं तो। यहाँ पर क्यों हो रहा है उसके पीछे रीजन क्या है कि यहाँ पर बोनस एंड स्टॉक स्प्लिट इवेंट दोनों यहाँ पर हो रहा है। तो जो भी इससे रिलेटेड डाउट है सबको क्लियर करेंगे, जैसे कितना बोनस स्प्लिट आपको मिलेगा, क्या आपको बोनस स्प्लिट मिलेगा, प्राइस एडजस्टमेंट जो हुआ है कैसे हुआ है, क्यों नुकसान दिख रहा है, इन सभी चीज़ों को चेक करेंगे। साथ साथ बाय सेल होल्ड क्या करना चाहिए इस जगह पर, इसको भी चेक किया जाएगा। तो सबसे पहला चीज चेक कर लेते हैं रेशियो क्या है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला इवेंट जो रहा वो है सब स्प्लिट हो रहा है। यानी एक एग्जिस्टिंग शेयर आप जो आप होल्ड करें करंटली, वो दो टुकड़े में हो जाएगी, देख सकते हैं। तो एक शेयर हो जाएगा, दो शेयर आपके डिमेट अकाउंट में हो जाएगा। साथ साथ यहाँ पर बोनस भी पूरा बोनस का रेशियो 1:1 का है। यानी एक शेयर है तो कंपनी एक बोनसेस यहाँ पर इशू करेगी। एंड चूंकि स्प्लिट के कारण ऑलरेडी दो शेयर हो गया है, दो शेयर है तो कंपनी दो बोनसेस इशू करेगी, तो टोटल हो जाएंगे चार शेयर। तो एक शेयर अगर आपके पास है तो कंपनी आपको देखिए एक शेयर हो जाएगा, चार शेयर आपके डिमेट अकाउंट में हो जाएगा। देख सकते हैं एक शेयर हो जाएगा, चार शेयर। तो ये देखिए दोनों इवेंट को जोड़ने के बाद एक शेयर हो जा रहा है, चार शेयर। अब यहाँ पे देखिए इस इवेंट का रिकॉर्डेड क्या है, तो 26 सितंबर 2025 का फिक्स किया गया है। यानी कि जो भी 25 सितंबर तक इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 26 सितंबर तक रखेंगे, वही इस कॉर्पोरेट इवेंट के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब बहुत लोगों का डाउट होगा कि मैं अगर 26 सितंबर को शेयर को खरीदूंगा यानी रिकॉर्डेड वाले दिन, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? तो आप एलिजिबल नहीं है, बिकॉज ये इसका रिकॉर्डेड है। एलिजिबिलिटी डेट क्या है? 25 सितंबर इसका एलिजिबिलिटी डेट है। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट डेट्स। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बोनस एंड स्प्लिट के कारण यहाँ पर अच्छा खासा आपको प्राइस एडजस्टमेंट देखने को मिल रहा है। जैसे हम लोगों ने भी डिस्कस किया कि एक शेयर हो जाएगा, चार शेयर आपके डिमेट अकाउंट में हो जाएगा। तो स्प्लिट के कारण हो गया देखिए दो शेयर, और उसी रेशियो में देखिए इसका भाव जो रहता है एडजस्ट कर दिया गया था। अगर सिर्फ स्प्लिट इवेंट होता तो ये इसका भाव निकल कर आता है। एंड चूंकि बोनस इवेंट भी यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पर बोनस के कारण क्या हो जा रहा है, एक शेयर बोनस एंड स्प्लिट के कारण दोनों के कारण एक शेयर हो जा रहा है, चार शेयर आपके डिमेट अकाउंट में। अब देखिए इसके भाव को यानी प्राइस को डिवाइड कीजिएगा चार से, तो इसका भाव क्या निकल कर आ जा रहा है, नया भाव प्राइस 278 रुपीज़ 75 पैसा के राउंड में। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इन्वेस्टमेंट वैल्यू सेम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो स्प्लिट एंड बोनस में हुआ क्या, क्वांटिटी ऑफ शेयर्स आपके अकाउंट में एक से हो गए चार, वन से हो गया फोर। भाव यानी प्राइस इसी उसी रेशियो में देखिए एडजस्ट हो गया। एंड इन्वेस्टमेंट का वैल्यू प्री स्प्लिट प्री बोनस सब कुछ देखिए जितना था उतना ही उसके बाद भी देखने को मिल रहा है। तो कोई चमत्कार यहाँ पर नहीं हो रहा, बताना चाहूंगा। यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है, फिर कंपनी क्यों ला रही है, स्टॉक स्प्लिट एंड बोनस क्यों करी, तो लाने के पीछे रीजन क्या है, क्वांटिटी ऑफ शेयर जब शेयर मार्केट में बढ़ता है तो देखिए लिक्विडिटी बढ़ती है, तो इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग बढ़ता है। साथ साथ ये शेयर अभी बहुत महंगा लग रहा है, छोटे निवेशक रिटेल निवेशकों का पार्टिसिपेशन में घट चुका है। जब ये शेयर इस भाव में मिलेगा ना, तो रिटेल निवेशकों का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, वाइडर रीच होगा। इस कारण से कंपनी स्टॉक स्प्लिट एंड बोनसेस लाती है। साथ ही साथ जो इस शेयर में पहले से निवेशित इन्वेस्टर्स हैं उनको भी मोटिवेशन मिलता है। उनके अकाउंट में जब शेयर इंक्रीज करता है तो वो भी बेचना खरीदना दोनों करना स्टार्ट करती है। इस कारण से कंपनी बोनस स्प्लिट इवेंट लाती है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कब यहाँ पर यहाँ पर जो भी इस शेयर में निवेशित है, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो छूट गया, यहाँ पर बताना चाहूंगा कि अभी जो भी शेयर में निवेशित होंगे उनके अकाउंट में यहाँ पर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट वैल्यू में ड्रॉप देखने को मिलेगा, अच्छी खासी गिरावट होगी। 70 से 75% आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू घट जाएगा। प्रॉफिट में तो प्रॉफिट घट जाएगा, लॉस में तो लॉस बढ़ जाएगा। तो उसको देख करके डरिएगा नहीं, बिकॉज जैसे ही स्प्लिट एंड बोनसेस आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा, सब कुछ ऑटोमेटिकली करेक्टेड वैल्यू में चेंज कर जाएगा। कल के दिन में से होगा क्या कि प्राइस यानी भाव तो एडजस्ट कर जाएगा। ये भाव जो रहता है ना, ये भाव जो रहता है प्राइस तो एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन ये बोनस एंड स्प्लिट्स को आने में टाइम लगता है। जैसे ही ये बोनस एंड स्प्लिट्स आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा, सब कुछ ऑटोमेटिकली करेक्टेड वैल्यू में चेंज कर जाएगा। तो क्वेश्चन ये रह जाता है कि कब तक आपके अकाउंट में शेयर्स दिखने लगेगा, अलॉटमेंट कब तक होगा। तो यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि बोनस शेयर्स का अलॉटमेंट होगा, देखिए 29 सितंबर तक ये बोनस एंड स्प्लिट्स का अलॉटमेंट हो जाना चाहिए। बोनस का अलॉटमेंट 29 सितंबर को यहाँ पर स्टार्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट डे यानी कि उसके बाद जो रहता है आप एक दिन जोड़ दीजिए, तो उसके बाद फिर यहाँ पर ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपका आपके अकाउंट में इस दिन से शेयर दिखने लगेगा। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट डेट्स जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब ये शेयर में एडजस्टमेंट होगा तो क्या बाई करना चाहिए या सेल करना, क्या करना चाहिए। तो बताना चाहूंगा अभी थोड़ा इस सेक्टर को लेकर के बहुत ही प्रॉब्लम चल रहा है, ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के। तो जब ये शेयर सस्ता दिखेगा तो सबको इसको इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी तो कल के दिन में बन सकता है।
₹1000 का शेयर जब इतना सस्ता मिलेगा तो लोग इसे खरीदेंगे और तुरंत में बेच करके निकलने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन रहा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से तभी बाई करना चाहिए जब ऑनलाइन बिल को लेकर के गवर्नमेंट की तरफ से कोई अपडेट आता है कि नहीं आता है। बिकॉज़ करंटली तो ये बैन किया गया है, इस कारण से स्टॉक 1400 से घट करके देखिए 1100 के अराउंड में आ गया है। तो थोड़ा-सा ध्यान से ट्रेड करना चाहिए। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से जब तक क्लैरिटी ना मिले, मैं यहाँ पर कोई निवेश नहीं करने वाला हूँ। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।